Hello, dear student. My name is Vinay Gupta, and I am here to talk about sociology as a discipline, as a subject. आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस सेशन में। और इसमें हम ब्रॉडली बात करेंगे कि समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे सिविल सर्विसेज में, और कितना इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है, इसकी अहम भूमिका क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत है, किस हद तक और कितनी प्रतिशत और कितने मात्रा में, कितने परसेंटेज में ये सिलेबस जीएस पेपर में कवर करता है, या फिर एसए में कवर करता है, या फिर कहाँ कहाँ ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सोशियोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सोशियोलॉजी, जो कि हम जानते हैं हिंदी में समाजशास्त्र कहा जाता है, समाज की बातें करता है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी तरीके की समस्याएं हैं, उथल पुथल हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सब को समझने के लिए समाजशास्त्र का उपयोग बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र का कितना अहम भूमिका हमारे सिविल सर्विस में हो सकता है, उसको हम देखेंगे। उसका हम कुछ इस तरीके से देखने का प्रयास करेंगे कि इसका भूमिका, इसका महत्व कहाँ कहाँ हमारे सिलेबस के बीच में आता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देख लें तो जीएस पेपर 1 में, जहाँ पे समाज की बात हो रही है, इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है, अगर आपको समाजशास्त्र की समझ है, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लगता है कि आप बाकी विद्यार्थियों के तुलना में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, आप बेहतर अच्छा आंसर लिख पाएंगे जीएस पेपर 1 में। पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो समाजशास्त्र विषय के रूप में अगर आपको एक अच्छी समझ है, तो मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पे, सामाजिक प्रोग्राम पे, स्कीम पे, इन सारे मुद्दों पे एक आप बहुत ही बेहतर उत्तर बाकी विद्यार्थियों की तुलना में लिख सकते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि आप लिखने से पहले उसमें एक संवेदना ढूंढेंगे, एक सोशोलॉजिकल लेंस के थ्रू आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब एग्जामिनर देखेगा तो उसको पता चलेगा, उसको एक फ़र्क समझ में आएगा, एक साधारण विद्यार्थी का आंसर और आपके आंसर में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। उसी प्रकार से पेपर 3 में हम देखते हैं, पेपर 3 में जब हम देखते हैं, जहाँ पे तकनीकी और समाज की बात होती है, टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी की बात होती है। तकनीकी जो भी इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, हमारे समाज के लिए होता है, समाज में होता है और सामाजिक प्राणियों के लिए होता है। तो टेक्नोलॉजी को भी सोसाइटी के माध्यम से देखना या फिर सोशोलॉजिकल लेंस से देखना एक ही बहुत ही कह सकते हैं कि रुचिकर विषय हो सकता है। जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ के अगर टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में समझते हैं, उसी प्रकार हमारे पेपर 4 में जब हम लिखते हैं, एथिक्स के पेपर को जब हम अप्रोच करते हैं, तो आप देखते होंगे कि सिचुएशन बेस्ड विभिन्न प्रकार के जो है सवाल पूछे जाते हैं, स्टेट सर्विस हो या यूपीएससी हो, सामाजिक मुद्दों पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप समाजशास्त्र को एज ए ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पेपर 4 में भी बेहतर करने का जो है गुंजाइश रखते हैं। वैसे ही हमारा एसए का पेपर है, तो एसए के पेपर में आप देख लीजिए, हर साल विगत वर्षों में जो भी सवाल आए हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं 3 से 4 5 सवाल कहीं ना कहीं समाज से रिलेटेड या फिर सोसाइटी से रिलेटेड, हमारी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसका सही इस्तेमाल जो है हम अपने निबंध के पेपर में, एसए के पेपर में भी कर सकते हैं। इसके इसके विपरीत ना कहते हुए, इसके उपरांत अगर हम जाएं, इसके बाद हम देखें, अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी सोशल साइंस का अगर आपको अच्छे से समझ है, सोशियोलॉजी खासकर आपको अच्छे से समझ है, तो मुझे लगता है कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें बाकी जो कैंडिडेट हैं उनसे जो है आप अच्छा आंसर दे पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। वैसे ही समाजशास्त्र को जब पेपर 1 या 2 में देखते हैं आप, तो समाजशास्त्र के रूप में अगर आप एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी अहम भूमिका हो जाती है सिविल सर्विस में। क्योंकि समाजशास्त्र में हम ये तो नहीं क्लेम कर सकते कि मैथमेटिक्स की तरह आपको जो है 100 में 100% मार्क्स मिलेंगे, लेकिन समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आपको कहीं ना कहीं फेल होने नहीं देगा। इस बात की कहीं ना कहीं जो है
पुष्टि इस बात से होती है कि जितने भी टॉप रैंक कर रहे हों या फिर मेजॉरिटी लोग हैं, वो कहीं न कहीं सोशियोलॉजी को लेकर के अच्छा रैंक लाए हैं और मेजॉरिटी लोग सोशियोलॉजी को लेकर के पास भी हो रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव यही होगा, जो कि मेरा अनुभव रहा है पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा मेरा सोशियोलॉजी में एकेडमिक वो रहा, एंगेजमेंट रहा है। तो मैं इस बात को अनुभव करते हुए और अपने खुद के जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं को, स्टेट सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का अनुभव लेते हुए मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो आपको हमेशा की तरह आप फ़ायदे में ही रहने वाले हैं। आप एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में उभर के आएँगे, आप अच्छा परफ़ॉर्म भी करेंगे और हो सकता है कि आप अच्छा रैंक भी लाएँ, क्योंकि ये विगत वर्षों में हम देख भी चुके हैं टॉप रैंकर्स में सोशियोलॉजी के साथ। तो ये रहा कुछ जो है संक्षिप्त में हमारा डिस्कशन। अब ये हमारे बारे में है कि चूँकि मेरा लगाव सोशियोलॉजी से बहुत लंबा रहा है, मेरा नाम विनय गुप्ता है, मैं पहले बता भी चुका हूँ इंट्रोडक्टरी सेशन में। ये मैंने पीएचडी एमफिल कर रखा है जेएनयू से सोशियोलॉजी में। यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ मैं, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, आईआईटी गेट भी सोशियोलॉजी में क्वालिफाई हूँ। इसके अतिरिक्त मेरा काफ़ी 10 वर्षों से ज़्यादा अनुभव है सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन समझने में, पढ़ाने में, पढ़ने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको एक बेहतर शिक्षक के रूप में कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, आपको पढ़ा पाऊँगा। धन्यवाद।